नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका टॉपिक फर्स्ट रहने वाला है। टॉपिक फर्स्ट और सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हिंदी में बात करें तो जैविक खेती, जो कि अभी काफी प्रचलन में रही है जैविक खेती, और अभी इसकी बहुत ज्यादा नीड भी है। इस सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड ही सभी आपके टॉपिक रहने वाले हैं। और इसके साथ में ही अगर इससे एक मिलता जुलता नाम देखें तो वो है नेचुरल फार्मिंग। क्या है? नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इसके साथ में एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले अपन जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। केमिकल फ्री रहती है, मतलब रसायन मुक्त होती है, इसमें किसी प्रकार के रसायन अपन यूज में नहीं लेते हैं। इसके साथ में इसकी बात करें, केमिकल फ्री रहती है, केमिकल फ्री रहती है, बट बेस्ड ऑन लाइवस्टॉक। मतलब ये केमिकल फ्री रहती है, रसायन मुक्त रहती है। रसायन मुक्त रहती है मतलब इसमें रसायनों का यूज नहीं किया जाता है, इसमें भी रसायनों का यूज नहीं किया जाता है, बट ये ओनली लाइव स्टॉक पर बेस्ड होती है। ये किस पर बेस्ड होती है? लाइव स्टॉक पर बेस्ड होती है। जो अपने पशु होते हैं, पशुओं की खाद वगैरह अपन यूज में लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसके साथ में ही अपन बात करें, नेचुरल फार्मिंग के लिए एक कहावत भी है कि गांव का पैसा भी गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। शहर का पैसा भी गांव में और गांव का पैसा भी गांव में। कैसे समझना? इसमें क्या होता है, केमिकल फ्री होती है बट बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक। मतलब इसमें क्या होता है, पशुपालन पर ये निर्भर रहती है। कैसे रहती है? जैसे कि पशु शहर में रहते हैं क्या कि सर? नहीं रहते, गांवों में रहते हैं। अब जो पशु होते हैं, पशुओं के प्रोडक्ट ही बाई प्रोडक्ट ही अपन किस में यूज में लेते हैं? खेती में यूज में लेते हैं। इसके साथ में ही जो बीज का यूज करते हैं, वो बीज भी कैसा होता है? देसी बीज होता है, जो कि अपने फार्म पर, मतलब जो भी इनपुट अपन यूज में लेते हैं वो सारे इनपुट अपने किसके होते हैं? अपने खेत के होते हैं। ठीक है, अपने फार्म के होते हैं। अपन कहीं दूर से लेकर नहीं आते, मार्केट से लेकर नहीं आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें मार्केट से भी ले आते हैं अपन। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट से भी अपन ला सकते हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं अपन जो है लोकल देसी प्रोडक्ट्स को ही अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये दोनों खेती है, नेचुरल फार्मिंग और इसके साथ में एक कौन सी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जैविक खेती और इसको बोलते हैं प्राकृतिक खेती। दोनों आपको समझ में आ गई। पर अपने को इस लेक्चर में और इसके साथ में इस कोर्स में अपने को पढ़ना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैविक खेती के बारे में पढ़ेंगे। जैविक खेती के बारे में पढ़ने वाले। अब जैविक खेती क्या होती है? अपन ने कहा कि यह रसायन मुक्त होती है, रसायन मुक्त होती है, और इसमें अन्य जो भी है यांत्रिक विधियां हैं, इसके अलावा भौतिक, जैविक, इन विधियों को यूज में ले लेते हैं। पर रासायनिक विधियों को इसमें क्या किया जाता है? इनका बहिष्कार किया जाता है। मेनली इसमें क्या होते हैं? रसायन मुक्त होते हैं, मतलब रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो यूज है, इस जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं है कि जो पारिस्थितिकी है उसका क्या होना? उसका संतुलन में बना रहना, संतुलन में बना रहना। तो अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं ना कहीं क्या है? कहीं ना कहीं अपने रसायन मुक्त होती है, और इसके साथ में इससे संतुलन बना रहता है प्रकृति का। ना ही मृदा स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ना ही मृदा स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है,
और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ना ही ये कोई मानव स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इससे मानव स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ में ही अपन बात करें ना ही प्रकृति पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है और ना ही उपज पर कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार की खेती को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जैविक खेती कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया इसका इंट्रोडक्शन की जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है रसायनों से मुक्त होती है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है, मृदा स्वास्थ्य को, मानव स्वास्थ्य को और प्रकृति को, और इसके साथ में ही उपज को ये किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने देती है। ठीक है, इस प्रकार को क्या कहते हैं अपन, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी या क्यों इसकी नीड हुई, क्यों इसकी नीड होने का सबसे पहला रीजन है कि रसायनों का अत्यधिक यूज करने लगे, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करने लगे। ठीक है, इसके कारण कहीं ना कहीं जो है, जो मृदा है वो बंजर होने लगी। मृदा कैसी होने लगी, बंजर होने लगी। और अगर ऐसी ही मृदा बंजर हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां जो है अनाज कहाँ पर उगाएगी, कहाँ पर उगाएगी, खेती कहाँ पर करेगी। इसलिए कहीं ना कहीं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपन जो रसायन देते हैं, अपन जो केमिकल देते हैं, केमिकल किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। केमिकल से क्या होते हैं, केमिकल से मृदा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, इन्हीं केमिकल्स की वजह से, इन्हीं केमिकल्स की वजह से मानव के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हानिकारक इंग्रेडिएंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, फसलों में होते हैं। इसके बाद में फसलों से कहां पर जाते हैं, फसलों को कंज्यूम कौन करता है, पशु कंज्यूम करते हैं, इसके अलावा मानव कंज्यूम करता है और उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये हानिकारक तत्व क्या करते हैं, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपने जैविक खेती की क्या पड़ी, नीड पड़ी। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल्स बताने हैं, इसका स्कोप बताना है, इसका भविष्य बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको सीधा सा पता है कि प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रोडक्शन सिस्टम है, क्योंकि इसमें भी तो खेती कर रहे हैं, खेती का ही तो एक प्रकार है। तो ये क्या है, खेती का ही प्रकार है जिसमें साइट विशिष्ट सांस्कृतिक, जैविक मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल और इसके साथ में ही अपन बात करें तो मैकेनिकल प्रैक्टिसेस को क्या करती है, एकत्रित करती है, जिसका उद्देश्य संसाधनों के चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता को बढ़ावा देना है। मतलब सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है यूएसडीए नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्रामर्स 2002 के द्वारा कि आप जो खेती कर रहे हो, आप जो खेती कर रहे हो, इसमें आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस भी अप्लाई करनी है, इसमें आपको जैविक प्रैक्टिसेस भी मतलब बायोलॉजिकल भी, इसमें आपको मैकेनिकल प्रैक्टिसेस भी अपनानी है और इनको इस प्रकार से प्रयोग करना है, इनको इस प्रकार से यूज करना है ताकि मृदा के स्वास्थ्य को कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, ना ही फसल की उत्पादकता पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, और इसके साथ में ही मानव स्वास्थ्य और इसके साथ में प्रकृति का संतुलन, इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए और इसके साथ में जैव विविधता को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। मतलब इसका उद्देश्य है कि जो रिसोर्सेस है उन सभी रिसोर्सेस का यूज हो सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अपना ये फील्ड है, अपना ये फील्ड है, इस फील्ड में अपन नाइट्रोजन के लिए यूरिया लाकर दे देते हैं, इसमें यूरिया लाकर दे देते हैं। तो भाई साहब, इसमें आपके पास में जो FIM है, इसके अलावा फसल के अवशेष है, क्रॉप के रेसिड्यूज है, इसके साथ में अदर जो पार्टिकल्स है, अदर जो सबस्टेंस है, इनको आप जब खेत में यूज नहीं करोगे, ओनली यूरिया को कर रहे हो, ओनली यूरिया को कर रहे हो, यूरिया को कर रहे हो तो इनकी नीड आपको नहीं पड़ रही। मतलब इन रिसोर्सेस का यूज ही नहीं हो रहा है, इन रिसोर्सेस का यूज ही नहीं हो रहा है, जो कि लाभदायक है,
जो कि क्या है, लाभदायक है। इनको अपन वर्मी कंपोस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, लाभदायक है, पर इनका यूज नहीं करते क्योंकि बहुत कम कॉस्ट के साथ में अपने को यूरिया मिल जाता है, यूरिया को दे दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य है कि संसाधनों का, रिसोर्सेज का एक साइकिल भी बना हुआ होना चाहिए और इसके साथ में पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे और जैव विविधता को बढ़ावा मिले। इसी को क्या कहते हैं, इसी को अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन बना सकते हो। दूसरा देखना, यह एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली है जिसमें कृत्रिम रूप से जो मिश्रित उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, वर्दी नियामक होते हैं और पशु चारे में प्रयुक्त जो योजक है, इनके उपयोग से बचती है। मतलब एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि कीटनाशकों, उर्वरकों और वर्दी नियामकों जो कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बने हुए हैं, इनके उपयोग से ये उत्पादन प्रणाली बचती है और काफी हद तक इनको बाहर रखती है, मतलब इनका यूज ही नहीं करती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आ गया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग देखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आप बताओ, सभी साथी बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अपन किसको बोलेंगे कि अपने को एक कॉन्सेप्ट के साथ में कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपने को क्या समझ में आ जाए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आ जाए, ये आपको बताना है। अब इसमें सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट चीज तो जो मेन है, केमिकल फ्री है। तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्या है, केमिकल फ्री है। क्या है बेटा, सबसे पहला केमिकल फ्री है। और केमिकल फ्री के बाद में अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो दूसरा इससे क्या बेनिफिट प्राप्त हो रहा है कि सर इससे एक बेनिफिट और प्राप्त हो रहा है, प्रकृति एक संतुलन में बन रही है। इसके साथ में आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सकती है, अपना भोजन प्राप्त कर सकती है, खेती कर सकती है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब एक अपन कह सकते हैं कि जो अपनी प्रकृति है, उस प्रकृति पर किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और पहला अपन ने क्या देखा कि पहला जो अपनी खेती है, उस खेती में अपन किसको यूज नहीं करते, रसायनों की जगह अपन FIM का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, FIM का अपन यूज करते हैं। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले को आप देखो एक बार, पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, बताइए सभी साथी, पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी बताएंगे कि पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, किसकी जगह अपन किसको यूज करते हैं, किसकी जगह किसको यूज करते हैं अपन मेनली रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर किसका यूज करते हैं कि सर रासायनिक उर्वरकों की जगह अपन FIM और अन्य जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर अपन क्या करते हैं, जैविक कीट नियंत्रण का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जैविक कीटनाशकों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, ठीक है। अब आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, कुछ डाटा आपको लिखना है, लिखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन लिखना, खेती की आधुनिक प्रणाली, खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में, खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में, लागतों को आप क्या बोलोगे, इनपुट, मतलब जो अपन इनपुट देते हैं ना, लागतों में या क्या आ जाएगा, इनपुट में रसायनों का, किसका यूज करते हैं, रसायनों का यूज करते हैं क्या, कि सर रसायनों का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। मतलब इस प्रकार की खेती में क्या करते हैं, पूर्णतः क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। तो इसको आपको डेफिनेशन लिखना है। बेस्ट मेथड आपका डेफिनेशन का यही रहेगा
कि खेती, ऑर्गेनिक खेती किसे कहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, तो खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में, खेती में जो इनपुट अपनी यूज में लेते हैं, इनपुट में चाहे आप बीज ले रहे हो, आप खरपतवार नाशी ले रहे हो, आप कीटनाशक ले रहे हो, आप जो भी उर्वरक वगैरह ये ले रहे हो, उनमें रसायनों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। रसायन को हाईलाइट कर देना कि रसायन अपने को बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की खेती को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको लिखना है, मेन पॉइंट आता है सेकंड, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या आ जाएगा बेटा, सर अल्बर्ट हार्वर्ड। ठीक है, इसके साथ में ही नेक्स्ट डेटा आपको लिखना है कि टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पूर्णतः वो क्या है, टोटल पूर्णतः तरीके से वो क्या है, ऐसा स्टेट है जो कि जहां पर टोटल पूर्णतया क्या होती है, जैविक खेती होती है। टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कहां पर होती है कि सर जो अपने हैं सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट है, वहां पर टोटली क्या होती है, टोटली रूप से वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। कौन सी होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। 100% पूर्णतया इसको क्या घोषित किया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए राज्य घोषित किया गया है कि इसमें पूर्णतया क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। राजस्थान में अपन बात करें, राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिला है, उस जिले को पूर्णतया जैविक घोषित किया गया। सबसे पहले वहां पर जैविक खेती का मतलब रुझान देखा गया। तो आपके ये डाटा आपको क्लियर तरीके से याद रखना है कि खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायनों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या आ जाएंगे, सर अल्बर्ट हार्वर्ड आ जाएंगे। इसके साथ में ही टोटली रूप से मतलब पूर्णतया ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन से राज्य को घोषित किया गया है कि पूर्णतया वहां पर जैविक खेती होती है, तो वो सिक्किम राज्य आ जाएगा। इसके साथ में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जो कि अग्रणी है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो वो डूंगरपुर है। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनिक जो डे है वो कब घोषित किया गया है या कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे 22 सितंबर कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे कब आ जाएगा, 22 सितंबर आ जाएगा। अब आपको कुछ IFOAM के अकॉर्डिंग कुछ क्या देखने हैं, आपको कहीं ना कहीं सिद्धांत देखने हैं। IFOAM, अब आपको क्या लिखनी है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है कि IFOAM क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक, फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 4 सिद्धांत है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, और इसकी अपने सन याद करें तो 1972 याद रखना है। अब आपको 4 सिद्धांत याद रखने हैं। सबसे पहले जो कि आपको पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आपके कंपटीशन तौर पर भी और ऐसे भी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, सेकंड एज इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, और इसके साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ केयर
और इसके साथ में फेयरनेस, फेयरनेस, फेयरनेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 प्रिंसिपल याद रखने। आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, निम्न में से ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिद्धांत नहीं है, निम्न में से ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिद्धांत नहीं है, तो वहां पर अगर इन चारों में से एक भी आपको चेंज लगे तो वो चेंज वाला क्या होगा, इसका सिद्धांत नहीं होगा। IFOAM के द्वारा दिया गया था, और इकोलॉजी, हेल्थ, केयर और फेयरनेस, ये आपको याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इकोलॉजी का ध्यान रखती है, इसके साथ में हेल्थ का ध्यान रखती है, केयर करती है, इसके साथ में फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, ये किसी के साथ में पक्षपात नहीं करती है कि मेरे को जो अपनी सोइल है उसको तो नुकसान पहुंचाना है, मानव को अपने को क्या करना है, फायदा पहुंचाना है, मतलब ये इस प्रकार का नहीं करती है, फेयरनेस रहती है। तो ये फेयरनेस का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो चारों सिद्धांत में आप क्या कर सकते हो, चारों सिद्धांत आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ में जनरल इंट्रोडक्शन लिखा दिया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, आगे की ओर अपन बात करते हैं, और जिसमें अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, जिसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, इसके साथ में उत्पादकता बनाए रखने के लिए, और इसके साथ में ही जो पर्यावरण पर जो कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकने के लिए, इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स को अपन बाद में बात करेंगे, तो इनको आपको लिखना है। सबसे पहले ये वाला इंट्रोडक्शन, फिर ये वाला लिखना है। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये पहले से ही की जा रही है, जो पारंपरिक टाइम से ही, ट्रेडिशनल तरीके से ही ये क्या की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। तो इसमें ज्यादा आपको नहीं देखना है। बायोडायनेमिक जो खेती है तो वो सबसे पहले किसने की थी, तो ये आ जाएगा रूडोल्फ स्टेनर। इसके साथ में ही अपन बात करें आगे की ओर, तो आगे अपने आ जाएगा प्रिंसिपल्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स ही पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स मान लो, इसके साथ में ही इसके ऑब्जेक्टिव्स मान लो, एम्स मान लो, वो ही अपने को मेनली क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। प्रिंसिपल्स तो 4 याद रखना, 4 सिद्धांत आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 4 सिद्धांत कौन कौन से बताए हैं, सबसे पहले मैंने बताया हेल्थ का सिद्धांत, केयर का सिद्धांत, फेयरनेस का सिद्धांत, और इसके साथ में इकोलॉजी का सिद्धांत। 4 सिद्धांत आपको याद रखने हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा प्रिंसिपल्स की, एम्स की और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। मेन प्रिंसिपल तो वो 4 ही है जो IFOAM के द्वारा दिए गए थे, वो लिखने हैं बस आपको। इसके अलावा उनमें और भी डिटेल चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जो चारों सिद्धांत की है ना, वो डिटेल्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला होता है कि उच्च पोषण गुणवत्ता वाला भोजन प्राप्त करना, क्योंकि आपको पता है कि अपन केमिकल्स के द्वारा कुछ देते हैं, तो NPK दे सकते हैं, CAMGS दे सकते हैं, कुछ पोषक तत्व दे सकते हैं। क्या 17 के 17 पोषक तत्व दे सकते हैं कि सर नहीं दे सकते? तो अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे उच्च पोषण गुणवत्ता का क्या होता है, भोजन उपलब्ध होता है। इसके साथ में ही प्राकृतिक प्रणालियों और चक्रों के साथ में रचनात्मक रूप से सहभागिता करना, कृषि प्रणाली के भीतर जैविक चक्रों को क्या करना, प्रोत्साहित और बढ़ावा देना। इसके साथ में ही मृदा उर्वरता को बनाए रखना, कृषि तकनीकों के कारण होने वाले जो प्रदूषण होता है उससे बचना, मृदा और जल संरक्षण करना। इसके साथ में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का उपयोग करना, जैसे कि क्रॉप के रेसिड्यूज है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो FIM वगैरह है, उनके वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं और उनका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना, जल संसाधनों का स्वस्थ उपयोग और उचित देखभाल को बढ़ावा देना। इसके साथ में ही कृषि प्रणाली के व्यापक सामाजिक और पारिस्थितिकी प्रभावों पर विचार करना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसके इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में एडवांटेज क्या क्या है, तो पर्यावरण स्वास्थ्य को बनाए रखती है और प्रदूषण को कम करती है। इसके साथ में ही जैव विविधता, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखती है। आपको पता है बायोडाइवर्सिटी जब होगी तभी डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अल्पकालिक लाभ के लिए
संसाधनों के इष्टतम उपयोग को क्या करती है, सुनिश्चित करती है, और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या किया जाता है, संरक्षित करता है। मृदा के भौतिक गुणों जैसे कि दानेदारता, प्रॉपर्टीज में बात करें, ग्रेनुलेशन मतलब जो दानेदार संरचना होती है, इसके साथ में ढेलेदार बनावट में क्या करता है, सुधार करता है, क्योंकि आपको पता है इसमें जैविक खाद अपन यूज में लेंगे, FIM यूज में लेंगे, इससे मृदा की संरचना सुधरती है। इसके साथ में ही मृदा के रासायनिक गुणों जैसे कि पोषक तत्वों की आपूर्ति और प्रतिधारण में क्या करता है, सुधार करता है। अपशिष्ट सामग्री को कंपोस्ट में परिवर्तन करके प्रदूषण को कम करता है। रासायनिक अवशेषों को बचाकर स्वास्थ्य के जो भी जोखिम होते हैं, स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड, अगर केमिकल्स का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड क्या रहेगी, रिस्क रहेगी, उसको कम करता है। जल स्रोतों में प्रदूषण को कम करता है। कृषि इनपुट के उपयोग से उत्पादन लागत को कम करता है और मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हुए निरंतर उत्पादकता को सुनिश्चित करता है। पोषण से भरपूर और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उत्पन्न करता है, मतलब उसमें क्या होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, क्योंकि FIM देते हैं, सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इसके साथ में ही बात करें, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए पौधे जो रोग और कीटों के प्रति अत्यधिक क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। फसल विविधीकरण अधिक सुरक्षित और क्या होते हैं, आय सुनिश्चित होती है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, एडवांटेज हो जाएंगे। एडवांटेज के बाद में अपने आते हैं कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप की अपन बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप क्या है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन क्या क्या करते हैं, जैविक खेती में क्या क्या करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या बात करेंगे कि इसकी क्या स्कोप है, क्या भविष्य है, मतलब भविष्य में क्या इसकी नीड है, भविष्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड है, किस प्रकार से अपन इसमें, जैसे अपन बात करते हैं कि सर BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में स्कोप क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, ऐसे ही कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या भविष्य है, उन स्कोप की पॉइंटों की अपन बात करने वाले हैं कि क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज ला रही है, नई नई पॉलिसी आ रही है, और इन पॉलिसी से कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। तो सबसे पहला तो क्या मिल रहा है, बढ़ावा, किससे, गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसी आ रही है। जैसे कि अपन बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, NMSA आ जाएगा, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब संसाधनों की उपलब्धता, वो भी बताऊंगा कि कैसे। इसके साथ में ही पर यूनिट एरिया पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज। इसके साथ में ही अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। इनकी अपन बात करें तो ये मेजर क्या है, स्कोप है। सबसे पहले समझना, सबसे पहला स्कोप है कि गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी ला रही है और उन पॉलिसी के तहत जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है उसको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के द्वारा वो जो प्रोडक्ट होता है वो ऑर्गेनिक सिद्ध होता है, और उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं जो भाव है वो अत्यधिक मिलता है। इसके बाद में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि अपने को जो गोबर की खाद अवेलेबल है, मतलब जो अपन केमिकल्स के बिना अपने को जो रिसोर्सेज चाहिए ना, वो सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इसके साथ में पर यूनिट जो अपने पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर से इनका यूज कहीं ना कहीं अपन क्या कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके साथ में ही अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट,
ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें कि जो अपने क्रॉप के रेसिड्यूज है वो क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये टॉपिक अपना क्या होता है, यहीं पर कंप्लीट होता है। और इसके साथ में ही इसके स्कोप इसमें भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से भी आप देख सकते हो, या इसके अलावा मैं आपको एक बार शॉर्ट क्विकली रिवीजन और करवा देता हूं एक पीडीएफ के द्वारा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लिखने हैं तो वो भी आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है। इस पीडीएफ में से ज्यादा मटेरियल आपको नहीं लिखना है कि पूरा आप उतारने लग जाओ, ठीक है। इसमें अन्य सरकारी जो जैसे गवर्नमेंट है, जैसे कि अलग अलग स्टेट की है, उनके बारे में भी दे रखा है, पर नहीं, आपके जो शुरू में जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना मेन उन्हीं को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। प्रिंसिपल्स हो गए, 4 प्रिंसिपल मैंने बता दिए, उनकी डिटेल्स अभी मैं बता दूंगा। स्कोप इन इंडिया, और इसके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो भी साथी लिखना चाहता है ना, इनको बिल्कुल लिख सकता है साथ के साथ में। ये डेफिनेशन मैंने अभी लिखवा दी थी, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। इसके साथ में फादर, इसके साथ में टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा है, इसके साथ में राजस्थान में कौन सा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे कौन सा मनाया जाता है, इसके साथ में 4 सिद्धांतों के बारे में बता दिया था, कौन कौन से सिद्धांत है। इन सिद्धांतों की डिटेल वैसे मैंने समझा भी दी थी, यहाँ से आप लिखना चाहते हो शॉर्ट में तो यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में धीरे धीरे चलाता हूं ताकि आप पॉज करके इनको लिख भी सकते हो। पॉज करके लिख लेना आप, बीच में रोक के क्लास को, यहाँ पर आप लिख सकते हो, इनको बीच बीच में रोक कर आप लिख लेना। इसके साथ में ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए थे, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और इम्पोर्टेंस, ठीक है। उनमें अगर शॉर्ट में आप बढ़िया तरीके से ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस में और आप ऐड करना चाहते हो या ये वाला लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। इसके साथ में ये वाला आप स्कोप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके क्या था, शॉर्ट में मटेरियल था, और इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने आपको उसमें पढ़ाया है, समझाया है, और जो इसमें लिखाया है वो ही आपको लिखना है। और इसके प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। कंपटीशन तौर पर भी आपको फर्स्ट चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, और इसके साथ में जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर है उसमें भी आपको इतने ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके साथ में अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।